लो शामसी की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का विषय हमने लिया है कि हमारा आपसी प्रेम कैसे मजबूत हो और बना रहे। ये सारी बातें कहने के लिए बहुत छोटी हैं, परंतु अगर देखा जाए जिस परिवार में कोई मिठास नहीं है, हर समय झगड़ा, बात बात पे तनाव और बहुत सारी बातों को जो झेल रहे व्यक्ति हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैसी कैसी परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं तो मन घबरा जाता है, क्योंकि आपसी जब तालमेल नहीं, प्रेम नहीं है, तब आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, आपके जीवन में सुकून बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे ही कुछ एक वाक्य याद आता है। एक दुखियारी बेचारी जिसके परिवार में बहुत सारी अशांति थी, बात बात में झगड़ा, आरोप लगाना, छोटी बातों को फैलाना और बहुत सारे ताने। चारों तरफ से थक हार कर वो बेचारी बैठ गई, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, वो प्रभु यीशु मसीह को जानती थी। दुख संकट बढ़ता गया, प्रभु में विश्वास भी किया। विश्वास के मार्ग पे चलते चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया और सामना करते करते उसके जीवन में कोई सुकून की बात नहीं थी। यहाँ तक कि वो रो रो करके उपवास के साथ भी प्रार्थना करने में पीछे नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में अभी भी कोई आशा की किरण नहीं थी। प्रियो, ऐसा क्यों था? ये बात हम जानेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रही थी, वो उसको बदलने की बात कर रही थी, पर स्वयं के अंदर की कमियों को बिल्कुल वो देख ही नहीं पा रही थी। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता, मैंने तुमको संसार से चुन करके अलग किया है, सो यदि तुम में मेरा स्वभाव नहीं तो तुम मेरे नहीं हो, और यदि तुम में हमारा स्वभाव है तो तभी तुम मेरे कहलाओगे। बस फर्क हम इसी बात को पाते हैं कि परमेश्वर को जानते तो हैं, विश्वास तो करते हैं, बढ़ते तो जाते हैं, परंतु काम हमारे पुराने हैं। हम किसी को क्षमा ही नहीं कर पाते हैं, और इन बातों को हम लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसे बदल दो, उसे बदल दो, ये कर दो, वो कर दो करके परमेश्वर को बस झड़ी लगाते जा रहे हैं, झड़ी लगाते जा रहे हैं, सारी विषयों को उसके ऊपर लादते जा रहे हैं, लेकिन कभी भी हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों का रोना रो रो करके वो सारी बातें भूल जाते हैं जो दूसरा कहना चाहता है, जो व्यक्ति हमें समझाना चाहता है, हम उसी को सुनना नहीं चाहते। इसीलिए ऐसा होता रहता है। लेकिन अचानक परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उपवास में बैठी और उसके बाद परमेश्वर से बोला। जब वचन को पढ़ा, बाइबल को लिया, तो बाइबल को खोला, एक एक वचन से जब परमेश्वर ने बात किया, हर एक बातों को दिखाया, तब समझ में आया गलती कहाँ पर थी। अब उस गलती को सुधारने के लिए पश्चाताप करना पड़ता है, उन गलतियों को छोड़ना पड़ता है, और ये तभी संभव हो पाता है जब पवित्र आत्मा होता है। तो सबसे पहले परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि हम निर्बल तभी होते हैं जब हमारा, जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे ले लें, संसार भोजन जब तक हम नहीं करते हैं तो सब जो हमारा शरीर है ये निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, रोगी हो जाता है।
ऐसे ही हमारी आत्मिक भूख मिटाने के लिए परमेश्वर का वचन है। और यदि परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, उसे मनन करेंगे, उस पर चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका अनुग्रह और बढ़ता जाएगा और हम आत्मा में बलवान होते जाएंगे। बस कभी यही पर हो जाती है कि हम अपने मन के चलाए दूसरों को चलाना चाहते हैं। हम सोचते हैं जैसा हम सोचें वैसा वो सोचे, जैसा हम करें वैसा वो करें, पर ऐसा नहीं होता है। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर काम करता है जहाँ पर सारे सोर्स काम करना बंद कर देते हैं। ठीक ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हो रहा था। जिन विषयों को लेकर के हर रोज परमेश्वर के पास प्रार्थना किया करती, एक दिन प्रभु ने उसे टच किया, छुआ और बदल दिया। पूरी तरीके से वो आनंदित थी, वो खुश थी, वो बहुत ही अत्यधिक मगन थी। ऐसा लग रहा था संसार का सारा सुख उसके पास आ गया। उसको परमेश्वर ने दिखाया कि देख, तेरे मन में जो नफरत का भाव है उसको दूर कर और प्रेम कर। मैं तुझे प्रेम का हृदय दूंगा और मैं तुझे बदल दूंगा, और अब से तू कभी रोएगी नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने पाएगी। देख, मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा, तू मेरे लिए बहुत प्रिय है। इन बातों को सुनकर क्या हुआ, बहुत ही वो गदगद हो गई। अब खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को जब पाता है तो सारे प्रेम उसको छोटे से जान पड़ते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। जब उस व्यक्ति का जीवन बदलाव से गुजरने लगा तो धीरे धीरे उन रिश्तों में भी मिठास आने लगी, और वो टूटते रिश्ते फिर से, जैसे एक मुरझाए पेड़ में जब पानी डाल दो तो वो खिलखिला उठता है, हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही वो पारिवारिक रिश्ता था जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह आते ही वो रिश्ता फिर से हरा भरा होकर खिलखिलाने लगा, और वो टूटते रिश्ते परमेश्वर के अनुग्रह से एक हो गए, क्योंकि अब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में उतर चुका था। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। अन्य चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य चीज़ों से हम क्षणिक भरोसा करते हैं, लेकिन हर वस्तु, हर व्यक्ति पर सिर्फ अधिकार परमेश्वर का है, और उसके नियंत्रण में हर एक चीज़ है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप मुझसे जुड़े रहें। मैं धीरे धीरे हर एक बात को जो परमेश्वर मेरे जीवन में किए और जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं, मैं आप सब से साझा करूँगी, ताकि आप सबको भी उत्साह मिले और प्रभु की महिमा हो सके। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।